हेलो। ये वीडियो है मेरे सारे आर्टिस्ट दोस्तों के लिए, जो लोग एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो लोग गीत गाते हैं, अभिनय करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ कुछ स्कल्प्ट करते हैं, वो कुछ भी किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट, जो आर्टिस्ट हैं और वो अपनी एक जीविका उपार्जन आर्ट के द्वारा, है ना, एक लाइवलीहुड मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आई नो इट्स डिफ़िकल्ट एंड आई रियली नो इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज आई एम वन ऑफ यू, यू आर वन ऑफ अस एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि अपने आर्ट को परस्यू करके पैसे कमाना मुश्किल काम है, पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। जस्ट बिकॉज यूर एन आर्टिस्ट समाज की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको पैसे दे दे। हाँ, आइडियल वर्ल्ड होता तो आपको और मुझे, हम सभी को पैसे मिल रहे होते अपना आर्ट परस्यू करने के लिए, और जो कि एक समय के बाद मिलते भी हैं शायद, लेकिन वो एक ऐसा सपना है बहुत लोगों के लिए जिसे परस्यू करते रहना बहुत मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि बेसिक चीज़ें है ना, कहाँ रहोगे, कितने पैसे कमाओगे, उन सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टी आने लगती है। सो इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, मुझे ऐसा भी लगता है यू डोंट चूज़ द आर्ट यू नो चूजेज यू। सो अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको आर्ट ने चुना है कि आपको लिखना अच्छा लगता है, या फिर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, या फिर आप एक म्यूजिशियन हो, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, या फिर आप अभिनय करते हो या करना चाहते हो, ये आपके अंदर है ये कला और आप इसके द्वारा अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, तो आपको मान लेना पड़ेगा ये मुश्किल है। लेकिन अगर आपको सच में इसमें मोहब्बत है, सच में बहुत ज़्यादा आप इससे मोहब्बत करते हैं अपनी कला से, सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर जॉब टू फाइंड अ वे ताकि आप अपने आर्ट को करते रह पाए। सो अगर आप म्यूज़िक करते हैं, आई डो नॉट नो व्हाट्स द आइडियल वे, बट मे बी यू कैन फाइंड अ स्कूल, यू कैन स्टार्ट गिविंग ट्यूशन्स एंड लोगों को आप म्यूज़िक सिखा सकते हैं, बच्चों को म्यूज़िक सिखा सकते हैं, किसी को भी म्यूज़िक सिखा सकते हैं जिनको म्यूज़िक की आवश्यकता है। अगर आप एक एक्टर हैं और तो आपने कहीं से डिग्री ली है, कुछ किया है, तो आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मैं खुद एक एक्टर हूँ, खुद मैं एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और एक मैं स्कूल में अभी थिएटर टीचर हूँ। नाउ आई एम सेइंग कि जब आप अपना जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी 100% या फिर 200% आप ऑनेस्टी के साथ वो काम करें। वहाँ पे आप एक टीचर हैं, और लेकिन जब आप वहाँ से बाहर आएँ तो आप अपने आप को बिल्कुल याद दिलाएं दैट वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस, कि आप अपने आप अंदर के आर्टिस्ट को ज़िंदा रख सकें, आप अपने अंदर के कलाकार को ज़िंदा रख सकें, और ये गुस्सा, ये खीज, ये यू नो टॉक्सिसिटी अंदर होना कि क्यों दुनिया मुश्किल है एंड कोई मेरे आर्ट को क्यों नहीं वैल्यू करता है, ये सब जायज़ है, लेकिन मेरा कहना है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने आर्ट को चुना है तो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे आपका आर्ट आपको पैसे दे, और अगर आपके आर्ट फॉर्म में लोगों को पैसे मिल रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, you must reach there, you have to find a way to reach there, and if you can't find a way, I'm sorry, nobody owes it to you, nobody, not your parent, not your siblings, not your partner, nobody. You have to find a way to survive, and I know it's difficult, and मैं मेरी पूरी यू नो एम्पथी, सिंपथी, जो भी सही शब्द है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ उस चीज़ में, पर आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको अपने आर्ट को ज़िंदा रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, दुनिया में कोई आपके लिए नहीं करने वाला है, राइट? सो फाइंड वेज, है ना, वर्क इन डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, जो भी है दुनिया में, है ना, आप पिज़्ज़ा डिलीवर करो, या फिर न्यूज़पेपर फेंको, या फिर दूध बेचो, या फिर आप साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर आप चेस खेलो, कुछ भी करो, है ना, स्पोर्ट्स खेलो, किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन पैसे कमाने पड़ते हैं दोस्त, सुबह उठ के काम पे जाना पड़ता है। और अगर आपको आर्ट को ज़िंदा रखना है और अपने आर्ट को प्रैक्टिस करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते हो, नहीं, अगर आपका आर्ट 8 घंटे मांगता है तो 8 घंटे आप काम करो, जॉब करो, 8 घंटे आर्ट की प्रैक्टिस करो, कैसे सोओगे, क्या खाओगे, वो सब आपकी जिम्मेदारी है, एंड नोबडी ओज इट टू यू। आपको दिन में 15 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप अपने डाइट को मेंटेन नहीं करना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ओ मेरे जॉब में मैं बिजी हो गया और मैं अपने आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाया, आई अंडरस्टैंड, वैलिड पॉइंट, बट देन इफ यू कुड नॉट प्रैक्टिस योर आर्ट, आई एम सॉरी, देन योर आर्ट वोंट गो एनीवेयर। एंड ये बहुत ही सुनने में बुरा लग रहा है, मैं जब ये कह रहा हूँ मुझे भी बुरा लग रहा है कि जिसके अंदर आर्टिस्ट होता है वो उस दुनिया के दुनियावी चीज़ों में फंस कर अपने आर्ट को भूलते जाता है, पर आपको यकीन दिलाना पड़ेगा आपको कि आप इसे नहीं भूलोगे, आपको बार बार कहना पड़ेगा दिस इज योर जॉब एंड नो बडी ओज इट टू यू,
Nobody in this world. And if you are smart enough, if you are good enough, you will find a way to survive. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना है ना. सो बी सो फिट, बी सो गुड एट योर आर्ट कि आप अपने आर्ट को करते रह सको, और अपने आर्ट को बेचना आना चाहिए आपको. अगर आपका आर्ट आपको बेसिक पैसे नहीं दे सकता, बेसिक मैं नहीं बोल रहा आपके पास मर्सिडीज होनी चाहिए या फिर BMW होनी चाहिए, पर इतने पैसे तो हो कि आप मेट्रो में जा सको, है ना. आपको रोज़ जाकर मतलब ताज या फिर कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट होटल में खाने की ज़रूरत नहीं है, पर सुबह का मतलब अगर अंडे खाते हो या फिर ब्रेड खाते हो या फिर रोटी खाते हो, दाल खाते हो, उसके पैसे तो मिलने पड़ेंगे ना भाई. तो अगर आपका आर्ट आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, वो एक कहावत भी है कि खाली पेटे ना हो भजन गोपाला. आई एम नॉट श्योर मैंने सही कहा है कि नहीं इसे, पर पॉइंट ये है कि आपका पेट भरना चाहिए, और अगर आप उसे आर्ट से भर सको, अपने आप में अंदर ऐसे स्किल डेवलप करो, है ना, ताकि आप अपने आर्ट को बेचकर उससे पैसा ला सको. अपने आप को नहीं बेचना है, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना है, लेकिन अपनी कला से ऐसे स्किल्स उत्पन्न कीजिए जहाँ से आप पैसे कमा सके, और ये आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप टीचर बन जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को सिखा सके अपने आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए, नथिंग लाइक इट, अमेजिंग. बट इफ यू थिंक नो आई डोंट वांट टू टीच, आई डोंट थिंक आई कैन टीच, देन फाइंड एन ऑड जॉब. फाइंड अ जॉब दैट पेज यू कम से कम 20, 25, 40, 50, 1 लाख रुपए, जो भी आपकी ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम, वो तो आपको मिले. एंड देन कीप क्रिएटिंग योर आर्ट एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिकॉज दुनिया में कोई आप पे बिलीव करे ना करे, इट इज़ योर जॉब दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ. You have to find a way. You have to sit down and tell yourself, this is what I want and this is what I'm gonna do. So if you are an artist, please make sure that you do not give up on your art, no matter how difficult it is, no matter what the world tells you, no matter whatever happens in your world. If you love your art, you would not let it die. I hope you do never let this go. I love you. Thank you so much for watching.